और मदोसन हाथी पर समान उसे जानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही युद्ध में दुर्मंद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसने त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों में महायुद्ध वाक्य युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ समय से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी से बोले, है रण दुर्मंग दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अधे वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने भावुक होकर कहा, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उड़नदेव ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां का पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों को सजा के जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव दानव जस गंधर्व सर्प मनुष्य आदि को अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। पूरे सपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी रहते थे। कार्तिक मास की कथा का 14वां अध्याय। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 पापारायण तारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की। पूजा कर कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं? और कहा, पर आपने क्या क्या देखा, जय कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस महान प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोग एक तुम ही हो। है दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्लव वृक्ष का वन मैंने देखा। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ पर चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और स्वर्णमय। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग मंद्र गौरवर्ण और त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। जय देखकर बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्ध शक्तिशाली त्रिलोकी में कोई है जा नहीं। है देवेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी मंदिर का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जय सुनकर
जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सारी सम्मति दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेत नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, पर किसी बात की कमी नहीं। ऐरावत, ऊंचे सरो, घोड़ा, कल्लप वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूलोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रतन आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रतन ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है। इसके लिए तुम्हारा जैसा कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद जी बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर जोगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बड़ी मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं। उनके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी और नहीं है। तभी तो परम विभक्त आत्माराम शंकर जी उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उसे देखते से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। 15वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पापी तारायण तारायण तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मास की कथा का 15वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, जब दैत्य राज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक जोगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांगान सुंदरी भामानी को मेरे लिए मांग लाओ। जय सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सम संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी भगवान ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा,
मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर लो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया। अब अकेले उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी भगवान उसके अपने आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब पूजा की तरह तेरी भी सदा पूजा होती रहेगी, और जो कोई तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर शिथिर होकर वहाँ पर रहने लगा। 16वां अध्याय कार्तिक मास की कथा का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कपिल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अंत कृपा करके अब यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उसके छूटने पर वह बर्बड़ नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नासुर राहु को फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसकाकर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी जी से सब वृतांत कहा और जय भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा है उसे वशवर्ती हो गए। तब लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं भी उसके यहाँ निवास करने लगे पड़ रहा था। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है। अंत आपको मारकर हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं से जय सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी